फौजदारी कार्रवाई केस में इमरान खान के वारंट मंसूखी की दरखास्त आईजी इस्लामाबाद अकबर नासिर खान अदालत में पेश। आईजी इस्लामाबाद ने जख्मी एहलकारों और अफसरान की फहरिस्त पेश कर दी। आईजी साहब बताएं अब तक वारंट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ, अदालत का इस्तफसार। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में वारंट मंसूखी की दरख्वास्त का मामला इमरान खान के वकील अदालत में पेश। एडिशनल सेशन जज फैजान हैदर गिलानी के अदालती अमले ने समाअत तोशाखाना केस के बाद शुरू करने की हिदायत कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट ने जमान पार्क में ऑपरेशन रोकने की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि अदालत का ऑपरेशन रोकने का हुक्म कल तक बरकरार रहेगा। वकीला की इस्तदा पर समाअत कल तक मुलतवी की जाती है। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को इतवार के रोज मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने से रोक दिया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने रिमार्क देते हुए कहा, आप सबको मिलकर मामले का हल निकालना चाहिए। अगर आपने जलसा करना है तो पहले इंतजामिया के साथ बैठें, 15 दिन पहले प्लान करें। ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह उठें और जलसे का ऐलान कर दें। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का सिर्फ एक मकसद है और वो मकसद ये है कि तोशा खाना में जो शरीफ और जरदारी और इन फैमिलीज ने जिस तरीके से झाड़ू फेरा है उसके ऊपर डिस्कशन ना हो, तेल की कीमतों के ऊपर डिस्कशन ना हो, एहतसाब के ऊपर डिस्कशन ना हो और पाकिस्तान के सिक्योरिटी मसाइल के ऊपर डिस्कशन ना हो। इनका सारा फोकस इमरान खान की गिरफ्तारी पर है। तोशाखाना में शरीफ और जरदारी खानदान ने झाड़ू फेरा। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमती रवैयों ने पाकिस्तान को कमजोर किया हुआ है। इस्लामाबाद पुलिस को हेलीकॉप्टर ऐसे दिए जाते हैं जैसे टैक्सियां हैं। तमाम इदारे इलेक्शन न कराने के बहाने बना रही हैं। सारे फराडियों ने मिलकर अपना नाम पीडीएम रख लिया है। पुलिस और मोहसिन नकवी पहले राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करें फिर बात करें। साबिक वफाकी वजीर मोने सलाही कहते हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुजरावाला ने वारंट जारी किए हुए हैं और उसकी गिरफ्तारी का हुक्म भी दिया हुआ है। राना सनाउल्लाह जो खुद अदालत का मफरूर है, ये किस कानून के तहत इमरान खान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है? इमरान खान मुसलसल झूठ बोल रहे हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी का इंतखाबात में ताखीर से कोई ताल्लुक नहीं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान खान पर करप्शन के मुकदमात हैं, गिरफ्तार करके अदालत में पेश करना है। इमरान खान लोगों को तशद्दुद के लिए भड़का रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा खराब मुआशी सूरत हाल का जिम्मेदार इमरान खान है। जमान पार्क में जो एक तमाशा, एक सर्कस लगी हुई है, कोई ताकतवर हल्का ऐसा है जो आज भी उसको सहूलत दे रहा है, जिसके खिलाफ साजिश की गई। अवामी लीडर पाकिस्तान के मोहसिन नवाज शरीफ से वो आज भी जकड़ा हुआ है, वो आज भी आजाद नहीं है। मुल्क में रियासती इदारों की रिट को चैलेंज किया जा रहा है। इमरान खान बानी मुत्तहिदा की तरफ हालात को खराब कर रहा है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं इमरान खान एक इंटरनेशनल एजेंडा लेकर आया है। चंद हफ्तों से पाकिस्तान में सर्कस लगी हुई है। नवाज शरीफ के केसेस को 6 साल हो गए, सुना नहीं जा रहा। ज़ल्मे खलीलजाद की गुफ्तगू पर गौर करना होगा। तमाम जमातें फामो तफहीम की सियासत करें, दंगा फसाद से कभी मसले हल नहीं होते। शोरिश की सियासत करने वाले मुल्क के खैर खा नहीं हैं। इंतखाबात जरूर होंगे, इसमें हिस्सा लेना हर जमात का हक है। चौधरी शुजात हुसैन। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि इमरान खान चाहता था कि उसे 5 से 8 कारकुनों की लाशें मिल जाएं, लेकिन हम इन्हें लाशें नहीं देना चाहते थे। इमरान खान को अदलिया से रिलीफ मिल रहा है, नून लीग को तो नहीं मिला। नून लीग की छोटी मोटी कमजोरी हो सकती है, मगर इसका बयानिया कमजोर नहीं।
इमरान खान जेल हो या जेल में हुकूमत से नहीं संभाला जाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि अदलिया मरियम नवाज के निशाने पर है। वो नहीं जानती कि फाइनल गोल अदलिया नहीं करना है। इसके वालिद को अदलिया लाएगी या अल्लाह लाएगा। मुल्क अफवाहों की जद में है। दुनिया में हमारा मुआशी बहरान सवालिया निशान बन गया है। इमरान खान की रिहाइशगाह से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। इमरान खान की रिहाइशगाह के दाखिली रास्ते पर पीटीआई ने कंटेनर लगा दिए। कारकुनों ने सिक्योरिटी के फराइज खुद संभाल लिए। कारकुन घर के मरकजी दरवाजे पर ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे हैं जमानत पाक को मैदान जंग लाहौर को बनाया हुआ है। इस वक्त कौन सी सियासी जमात इस तरह रियासत के अरकान को, पुलिस को इस किस्म का तशद्दुद करती है और रियासत और अपना जजेस की, अपने अदालतों की रिट को बार बार चैलेंज करती है। क्या तकलीफ है कि वो आ नहीं सकते अदालत में। तहरीक इंसाफ ने लाहौर को मैदान जंग बनाया हुआ है। शेरी रहमान कहती हैं कि कौन सी सियासी जमात इस तरह पुलिस पर तशद्दुद करती है, कौन सी जमात इस तरह रियासत और अदालत की रिट को चैलेंज करती है। हमारे कायद पहले जेल जाते हैं, ये जेल जाने से क्यों कासिर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर नैब से आज तक रिकवर की गई रकम की तफसीलात मांग ली। अदालत ने हुक्म दिया कि बताया जाए अब तक कितनी रिकवरी हुई और पैसा कहां गया, किस सूबे और वफाकी हुकूमत को कितना पैसा जमा कराया। सरकारी इदारों, बैंकों और आवाम को वापस किए गए पैसे की तफसीलात भी फराहम की जाएं। तमाम तफसीलात आइंदा समात तक जमा कराएं, फिर जायजा लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जाने की इजाजत के केस में फवाद चौधरी की फरीक बनने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजवी ने रिमार्क्स दिए कि जब आपके पास इख्तियार था तब आपने ये मामला क्यों नहीं उठाया। जवाब उठा रहे हैं। आ रहे हैं नवाज शरीफ फिर पाकिस्तान वापस? नहीं आ रहे, कहाँ आ रहे हैं, लाना पड़ रहा है। तो नवाज शरीफ तो खुद कहाँ है, वो तो सारे लंदन के रेस्टोरेंट्स के रिव्यू लिख दिए अब उन्होंने। अब आके अपनी किताब छापे हैं लंदन के रेस्टोरेंट्स। नवाज शरीफ है इनकी मावनत से बाहर, ब्लू पासपोर्ट जारी किया है। उसके बाद सब कुछ जो है वो शहबाज शरीफ ही की वजह से बदल। शहबाज शरीफ ने अपनी वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को बाहर। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि IMF मामूल से हटकर मुआहदे के लिए बहुत सख्त शराइत रख रहा है। IMF मुआहदे से मुतालिक कोई चीज कौम से नहीं छुपाई। मुआहदा साबिका हुकूमत ने 2019 में IMF के साथ किया था। कोई भी पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक असासों पर फैसला लेने पर मजबूर नहीं कर सकता। पेट्रोल के बाद गरीब आवाम को एक और झटका। IMF के मुताले पर बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹3.23 तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। नेपरा बिजली कीमतों में इजाफे से मुतालिक तफसीली फैसला बाद में जारी करेगा। नोटिफिकेशन के बाद इजाफे का बोझ मुल्क के तमाम सार्फिन पर पड़ेगा। रमजान से पहले आवाम को महंगाई का एक और डोज। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में ₹5 फी लीटर का इजाफा। नई कीमत ₹272 फी लीटर हो गई। डीजल के नर्ख ₹13 फी लीटर बढ़ गए। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹2.56 का इजाफा। वजारत खजाना ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 6% कमी के बाद $66 फी बैरल पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत फी बैरल $72 पर आ गई। गैस की कीमत भी 6% कम हो गई। IMF ने पाकिस्तान से फिर डूमोर का मुतालबा कर दिया। पेश की शराइत पर अमल दरामद के बावजूद नई शर्त रख दी। 30 जून तक फाइनेंसिंग करने वाले मुल्कों की तहरीरी यकीन दहानी मांग ली।
ملک میں ڈالر کی اونچی اڑان، انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز کی کچھ ہی دیر کے بعد ڈالر کی قیمت میں اضافہ، انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں 65 پیسے اضافہ ہو گیا، جس کے بعد ڈالر 283 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سندھ میں وفاقی حکومت کے جاری ترقیاتی منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شخص سے ملاقات میں کہا، عوامی فلاح و بہبود کے لیے وفاق اور صوبوں کو مل کر کام کرنا ہے۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کے کاغذات نامزدگی گجرانوالہ میں جمع کروا دیے گئے۔ مریم نواز پی پی 63 سے الیکشن لڑیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے قومی اسمبلی نے انتخابات ایک ہی دن کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی کا انکشاف، بولے مذکورہ ارکان کو مشورہ دیا کہ اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ مطالبہ ان کے سامنے رکھیں۔ سیاسی لوگوں کے لیے جیل جانا کوئی انہونی نہیں۔ خیبر پختونخوا انتخابات پر الیکشن کمیشن کے آج ہونے والے اہم اجلاس کی تاریخ تبدیل کر دی گئی۔ اجلاس کی تاریخ چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا کی درخواست پر تبدیل کی گئی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کا آج ہونے والا اجلاس اب جمعے کو ہوگا۔ ای او بی آئی کی جانب سے جائیدادوں میں مبینہ کرپشن از خود نوٹس کیس کی سماعت، سپریم کورٹ نے جائیدادوں کو رکھنے یا مالکان کو واپس کرنے کے حوالے سے ای او بی آئی کو فیصلہ کرنے کی ہدایت کر دی۔ عدالت نے جائیدادوں کے حوالے سے ای او بی آئی سے 30 اپریل تک تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ سپریم کورٹ نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو نااہل قرار دینے کی درخواست خارج کر دی۔ صدر عارف الوی کی اہلیت کو شہری نے چیلنج کیا تھا۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے صدر پاکستان نااہلی کیس کی سماعت کی۔ مغربی ہواؤں سے ملک میں بارشوں کا نیا سسٹم داخل، بلوچستان کے علاقے لسبیلا میں موسلادھار بارش اور یالہ باری، اسلام آباد، ناروال اور ظفروال میں بارش سے خنکی بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کی آج کراچی سمیت علاقوں میں بارشوں کی پیشن گوئی، ٹھٹا اور دادو سمیت سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی بارش کا امکان، پشاور اور سوات سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بادل برسے۔